देश के कुछ हिस्सों में कोरोना केसेस में बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली में सतर्कता बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, एमपी और पंजाब से दिल्ली आने वालों को आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। यह रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। नया नियम 26 फरवरी यानी शुक्रवार की आधी रात से लागू हो जाएगा और 15 मार्च को दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। डॉक्टर पॉल ने कहा कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में केसेस बढ़ना एक वार्निंग सिग्नल है। महाराष्ट्र के जालना जिले के कलेक्टर ने जिले में 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, हॉस्टल सब बंद करने का आदेश दिया है। साप्ताहिक बाजार को भी बंद किया गया। जिले के सब्जी, फल, पेपर व्यापारियों का एंटीजन टेस्ट कराने का आदेश दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्सपर्ट टीमें भेजी जा रही हैं, जो इस बढ़त के पीछे की वजह का पता लगाएंगी। भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल से कोरोना वायरस के 2 नए स्ट्रेन मिले हैं। हालांकि केंद्र सरकार के मुताबिक अभी तक ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि महाराष्ट्र और केरल में केसेस बढ़ने के पीछे यही स्ट्रेन जिम्मेदार है। इन 2 वेरिएंट के नाम N440K और E484K है। E484K ऐसा म्यूटेशन है जो शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स से बच जाता है, जबकि N440K तेजी से इंसानी रिसेप्टर्स से जुड़ता है, यानी ज्यादा तेजी से फैलता है। देश में कोरोना के मामलों में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। मंगलवार को लगातार 9वां दिन रहा जब केसेस बढ़ते हुए नजर आए। कोरोना से मौतों की संख्या भी 3 दिन 100 से कम रहने के बाद मंगलवार को 100 के पार चली गई। महाराष्ट्र और पंजाब समेत कुछ राज्यों में कोरोना वायरस से जुड़े मामलों में तेजी देखी गई है। इसको लेकर केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। इस बीच कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को तेज किए जाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। देश में रजिस्टर्ड 42% फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 2 फरवरी के बाद से 9 राज्यों में 60% से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है। दूसरी ओर उन हेल्थ केयर वर्कर्स को जिन्हें कोरोना टीका लगाए 1 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है, उनमें से 63% को मंगलवार तक दूसरी डोज दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। गुजरात में निकाय चुनाव में बीजेपी ने 6 नगर निगमों में जीत हासिल की है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाया आम आदमी पार्टी ने, जिन्होंने सूरत में 27 सीटें जीती हैं। 120 सीटों में से बीजेपी 93 और आप 27 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। कांग्रेस का वहां खाता भी नहीं खुला। अब अरविंद केजरीवाल खुद 26 फरवरी को सूरत के लोगों को शुक्रिया कहने जाएंगे। नमस्कार। गुजरात के नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी का शानदार प्रदर्शन हुआ है। मैं गुजरात के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खासकर सूरत के लोगों ने 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को हरा के एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी को प्रमुख विपक्षी दल के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा एक एक उम्मीदवार अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाएगा। गुजरात ने एक नई राजनीति की शुरुआत की है। ईमानदार राजनीति, काम की राजनीति, अच्छे स्कूलों की राजनीति, अच्छे अस्पतालों की राजनीति, सस्ती और 24 घंटे बिजली की राजनीति। गुजरात के लोगों के साथ मिलके हम गुजरात को सब मिलके संवारेंगे। मैं 26 तारीख को सूरत आ रहा हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, व्यक्तिगत रूप से आपका धन्यवाद करने के लिए। तो सूरत में मिलते हैं। गुजरातना लोगों ने
અમારો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तीखा प्रहार किया है। केरल की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि 15 साल तक मैं उत्तर से सांसद था, मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना एक अलग अनुभव है, क्योंकि मुझे अचानक लगा कि लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं। इसी बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जहां जहां पांव पड़े राहुल गांधी के, तहां तहां कांग्रेस का बंटाधार। जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तहां तहां बंटाधार, कांग्रेस का बंटाधार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। लेकिन राहुल जी हमारे लिए, देश की जनता के लिए, पूरा देश एक है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अरे हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। भोपाल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। लेकिन ये राहुल ने उनकी बांटने वाली मानसिकता बोल रही है। ये वही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में देश को बांट दिया, और अब उत्तर और दक्षिण में बांटने चले। जनता ऐसे प्रयासों को सफल नहीं हुई।